दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी आदतों का परिणाम होता है। जैसी उसकी आदतें होती हैं ऐसा ही उसका वर्तमान और भविष्य होता है। अगर उसकी आदतें अच्छी होती हैं तो वो एक सफल व्यक्ति बन सकता है, एक अच्छा इंसान बन सकता है। यदि उसकी आदतें बुरी होती हैं तो वो एक बुरा व्यक्ति और असफल व्यक्ति बनता है। दोस्तों, इन आदतों को बनाने के लिए हमें बहुत सी मेहनत करनी पड़ती है और अच्छा और सफल इंसान बनने के लिए हमारे दिमाग का तंदुरुस्त और तेज होना बहुत ज़रूरी है। यदि हम अपने दिमाग को लर्निंग मशीन बनाना चाहते हैं, बहुत कुछ सीखना चाहते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये 5 आदतें हमें बहुत कुछ सिखा सकती हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे इन्हीं 5 आदतों के बारे में जो आपके दिमाग को एक लर्निंग मशीन बना देंगी, एक ऐसी मशीन बना देंगी जिसे हर कुछ याद रह सकता है और जो अपनी मेमोरी और लर्निंग से कुछ भी काम को संभव कर सकता है। तो चलिए चलते हैं इन 5 शानदार आदतों के सफर पर। पहली आदत, फॉर्मल एजुकेशन वर्सेस सेल्फ एजुकेशन। दोस्तों, आपने इलोन मस्क का नाम सुना होगा, जिसने स्पेसएक्स जैसी कंपनी इजाद की। एक ऐसी कंपनी जो सैटेलाइट की दुनिया में, जो ब्रह्मांडीय ताकत की दुनिया में, जो यूनिवर्स की दुनिया में एक अपना अहम रोल रखती है और आने वाले समय में उनके पास ना जाने क्या क्या योजनाएं हैं ब्रह्मांड को अपनी मुट्ठी में करने की। दोस्तों, इलोन मस्क की कोई भी फॉर्मल एजुकेशन स्पेस से संबंधित नहीं है, यूनिवर्स से संबंधित नहीं है, आकाश से संबंधित नहीं है, फिर भी वो ऐसा कैसे कर पाए? दोस्तों, ये फ़र्क होता है फॉर्मल एजुकेशन में और सेल्फ एजुकेशन में। यदि कोई व्यक्ति आसमान को छूना चाहता है और उसके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन उस चीज़ की नहीं है तो वो कर सकता है। इलोन मस्क इसके जीते जाते एग्जाम्पल हैं। दोस्तों, यदि हम जीवन में कुछ भी सीखना चाहते हैं तो आज इंटरनेट की दुनिया में हम कुछ भी फ्री में सीख सकते हैं। सब कुछ इंटरनेट पर उपलब्ध है। दोस्तों, फॉर्मल एजुकेशन हमें अपने जीवन की रोटी कपड़ा मकान बेसिक ज़रूरतें पूरी करने में हेल्प तो कर सकती है, लेकिन सेल्फ एजुकेशन ही आपको एक बड़ा इंसान बनाती है, आपको एक पहचान देती है। यदि आप जीवन के अंदर बड़ा कुछ करना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में सेल्फ एजुकेशन की आदत को डालना होगा, खूब लर्निंग करनी होगी और खूब पढ़ना होगा। दोस्तों, ये सिद्ध हो चुका है कि फॉर्मल एजुकेशन में यानी स्कूली कॉलेज की पढ़ाई के अंदर आपको जो पढ़ाया जाता है वो उस स्कूल और कॉलेज के ख़त्म होने के बाद 80 से 90% बेकार हो जाता है, आपके किसी काम नहीं आता और आपका दिमाग भी उसे भूलने लगता है। आपके काम आती है मात्र आपकी सेल्फ एजुकेशन। इसलिए भारतीय वाङ्मय में, भारतीय सनातन धर्म के अंदर स्वाध्याय को बड़ा महत्व दिया गया है। यदि आप सेल्फ एजुकेशन की आदत को इनकलकेट कर लेते हैं, अपने भीतर डाल लेते हैं, स्वाध्याय की आदत से अपने आप को रूबरू करते हैं और डेली कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, पढ़ते हैं, तो निश्चित ही आप एक दिन बड़े सफल और महान व्यक्ति की श्रेणी में खड़े होंगे। दूसरी आदत, बी डिजिटल वाइजली। जी हाँ दोस्तों, आज के इंटरनेट युग के अंदर आप अपने समय का बेहतर इस्तेमाल भी कर सकते हैं और समय को खराब भी कर सकते हैं। जब आप इंटरनेट से रूबरू होते हैं तो आपके पास देखने को सुनने को बहुत कुछ होता है। ऐसा भी होता है जो आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया में ले जाए, ऐसा भी होता है जो आपको खेल की दुनिया में ले जाए, ऐसा भी होता है जो आपके समय को खराब भी कर दे और ऐसा भी होता है जो आपकी लर्निंग को बढ़ा दे, आपके अंदर नई नई स्किल पैदा करने का जज्बा पैदा कर दे, आपके दिमाग को एक लर्निंग मशीन बना दे। दोस्तों, एक सर्वे के मुताबिक एक व्यक्ति अपना 2 से ढाई घंटा डेली इंटरनेट पर बिताता है। फ़र्क इस बात का पड़ता है कि आप वो समय कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे बिजली बड़े बड़े नुकसान भी कर सकती है और बड़ी बड़ी ऊर्जा का स्रोत भी बन जाती है, ठीक उसी तरह से आपकी इंटरनेट पर रहने की आदतें आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकती हैं और आपका नुकसान भी कर सकती हैं। तो अपने डिजिटल टाइम को आप वाइजली, समझदारी के साथ उपयोग करें। आप उन्हीं चीज़ों को सब्सक्राइब करें जो आपकी लर्निंग में, आपकी नॉलेज में इजाफा करें और उन सब चीज़ों को बाय बाय कर दें, काट दें, अनसब्सक्राइब कर दें या उनसे दूर रहें जो आपके दिमाग के अंदर उल्टे विचार लेकर आती हैं। यह आप पर डिपेंड करता है कि आप इंटरनेट पर बिताने वाले समय को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, गोल्डन रूल, एंटरटेनमेंट वर्सेस लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, तीसरा लेसन या तीसरी आदत है गोल्डन रूल।
जिसे हम एंटरटेनमेंट वर्सेस लर्निंग कह सकते हैं। दोस्तों, एक सीधा सा प्रिंसिपल बना दीजिए कि यदि आपने इंटरनेट पे 1 घंटा एंटरटेनमेंट में बिताया है तो आप 1 घंटा लर्निंग में बिताएंगे। इस बात का आपको पता कैसे लगे? आप अपने पिछले 10 वीडियो चेक कर लीजिए जो आपने YouTube पे देखे हैं। अगर उन 10 वीडियो में से ज़्यादातर वीडियो या ज़्यादातर समय आपने इंटरनेट पर एंटरटेनमेंट के लिए बिताया है तो इसका अर्थ ये है कि आप चूक कर रहे हैं। आपको उस समय को विभाजित करना होगा, आपको उतना ही समय लर्निंग पर देना होगा जितना आप एंटरटेनमेंट में बिताते हैं। मान लो आप दिन में 2 घंटे इंटरनेट पर इस्तेमाल करते हैं तो 1 घंटा एंटरटेनमेंट पर और 1 घंटा लर्निंग पर दे सकते हैं। यही गोल्डन रूल है। चौथा, जजमेंट वर्सेस क्यूरियोसिटी। दोस्तों, हमारी एक बहुत बुरी आदत होती है कि हम हर चीज को, व्यक्ति को, घटनाओं को, यहाँ तक कि अपने आप को भी जज करने में ज़्यादा समय बिता देते हैं कि ये चीज़ ऐसे है तो ऐसे क्यों नहीं है, ऐसे नहीं है तो क्यों है। दोस्तों, इससे हमारा बहुत सारा एनर्जी और समय खराब होता है। यदि हम जजमेंट की बजाय क्यूरियोसिटी में ज़्यादा समय बिताएं, चीज़ों को लेकर क्यूरियस हो जाएं, उसके पीछे को विज्ञान को जानने की समझ पैदा कर लें तो हम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं और हमारा दिमाग एक लर्निंग मशीन बन सकता है। दोस्तों, दुनिया के अंदर जितने भी महान बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, बड़े कलाकार हुए हैं, आध्यात्मिक पुरुष हुए हैं, एंटरप्रेन्योर्स हुए हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हुए हैं या पॉलिटिशियंस हुए हैं, जिन्होंने इस समाज के अंदर बड़े बड़े बदलाव किए हैं, वो सारे के सारे लोग जागरूक थे। वो चीज़ों को जज नहीं करते, अपने अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं, जागरूकता पैदा करते हैं और हर चीज़ की तह में जाने का प्रयास करते हैं जिससे उनकी अंडरस्टैंडिंग, समझ बढ़ सके और वो चीज़ों को वैसा ही देख पाएं जैसी वो एक्चुअल में हैं। 5वीं और अंतिम आदत, डोंट नेग्लेक्ट नेग्लेक्टेड टॉपिक्स। जी हाँ दोस्तों, यदि हम जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, अपने आप को महान लोगों की, बड़े लोगों की श्रेणी में खड़ा करना चाहते हैं तो हमें हर चीज़ पढ़नी होगी, हर चीज़ सीखनी होगी। जिन टॉपिक्स को नेग्लेक्टेड माना जाता है, जिन चीज़ों से बचा जाता है, हमें उनके बारे में भी पता होना चाहिए। आमतौर पर हमारे खाने की आदतें एक जैसी होती हैं। आमतौर पर हम कुछ चूजी होते हैं, पढ़ने में भी वही चीज़ पढ़ना पसंद करते हैं जो हमें भाता है। हमें इस आदत को छोड़कर हर वो चीज़ पढ़नी होगी जो हमारे लिए अच्छी हो सकती है। दोस्तों, कई बार बहुत सारे सॉल्यूशन हमें उन चीज़ों से पता लगते हैं जिनको हम नेग्लेक्ट कर रहे होते हैं। यदि हम उन चीज़ों को भी अपने साथ लेना शुरू करेंगे, उनके बारे में भी जानना शुरू करेंगे, उनके बारे में भी क्यूरियस और जागरूक होना शुरू करेंगे तो हमारा फ्राई पैन बढ़ जाएगा, हमारा दिमाग ज़्यादा तेज़ी से काम करना शुरू कर देगा, हमारे पास नई नई स्किल डेवलप होंगी और हमारे दिमाग के अंदर नए नए न्यूरॉन्स बनने शुरू हो जाएंगे। हमारी मेमोरी के साथ साथ इंटेलेक्चुअल पावर भी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, अभी से और आज से ही आप नेग्लेक्टेड टॉपिक को नेग्लेक्ट ना करें और उन पे भी काम करना शुरू करें, उनको भी पढ़ने की कोशिश करें। दोस्तों, ये थी वो 5 शानदार आदतें जो आपके दिमाग को एक लर्निंग मशीन बना सकती हैं, आपको दुनिया की भीड़ से अलग करने में अहम भूमिका निभा सकती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकता है तो इसे शेयर अवश्य करें और इस तरह के मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।